तो चलिए आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप विद द यूनिवर्स। तो इसके अगले जो वीडियो था उसमें हमने जाना था कि रिलेशनशिप विद द पीपल कैसे मेंटेन करना है और उसमें क्या करना है। लेकिन ये जो वीडियो है वो पूरा वीडियो है अपना रिलेशनशिप यूनिवर्स के साथ कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो पहले तो अपने आप को यूनिवर्स के साथ एक पूरा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यूनिवर्स के साथ अगर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है तो कैसे वो रिलेशनशिप हम एस्टैब्लिश करेंगे और उसको कैसे बेहतर करेंगे, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो आज का थोड़ा लंबा हो सकता है, प्लीज जुड़े रहिएगा क्योंकि काफी पॉइंट्स कवर करने हैं और ये बहुत ही बड़ा सा टॉपिक है। फिर भी इसको समराइज मैंने हो सके उतना कंप्राइज करने का कोशिश किया है। सो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ। तो रिलेशनशिप विद द यूनिवर्स जो है वो दोनों जगह पे है। एक तो यूनिवर्स जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड जो हमारे बाहर है, और दूसरा यूनिवर्स हमारे अंदर भी है। तो हमारे अंदर जो यूनिवर्स है उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं और हमारी अंदर की दुनिया में जितना और जैसा बदलाव लाएंगे वैसा बाहरी दुनिया में बदलाव आएगा। तो ये हमको समझना है कि यूनिवर्स दोनों तरफ है, एक हमारे अंदर भी है और एक यूनिवर्स हमारे बाहर भी है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स which is outside also and inside also. So let's go for the universe. The universe which is inside our body, उसको हम बोलेंगे subconscious mind. तो पहले तो कई लोग यही पूछते हैं कि सर सबकॉन्शियस माइंड है या नहीं है, उसका आप गारंटी दीजिए। तो अभी मैं आपको वो प्रूव करके दिखाऊंगा कि मेरे पास भी सबकॉन्शियस माइंड है, आपके पास भी है। जैसे कि मैं बोलता हूं किसी सेलिब्रिटी का नाम अमिताभ बच्चन, तो क्या आपके दिमाग में, आपके मन पे वो पिक्चर आ गया, वो छवि आ गई? यस। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि यहाँ पे तो अमिताभ बच्चन है नहीं लेकिन फिर भी आपकी मेमोरी में है। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड। अगर मैं बोलूंगा मोर की आवाज, पिकॉक की आवाज कैसी होती है, आपको सुनाई दिया? चलो मैं आपके लिए वो आवाज भी बोल देता हूं। तो ये मोर की आवाज जब मैंने बोला नहीं था तब भी आपके दिमाग में, आपके कान में यही आवाज गूंज रही थी, है ना? तो ये है सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारे दो माइंड होते हैं, एक है जागृत मन जिसको बोलते हैं हम कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड पे भी वर्क करना है, अंदर की दुनिया में, हमारे अंदर की दुनिया में, हमारे भीतर की दुनिया में और बाहर की दुनिया में भी वर्क करना है। सबकॉन्शियस माइंड का जो ऑपरेशन है, उसका जो तरीका है काम करने का, उसको समझाने के लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ, और वो एग्जाम्पल है आइसबर्ग। जैसे कि आप यहाँ पे आइसबर्ग देख सकते हो, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम बोलेंगे, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम बोलेंगे कि ये जो पोर्शन है वो है अपना कॉन्शियस माइंड, जिसको मैं बोलता हूँ CM। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ 10% है। 90% जो है वो काम करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी आइसबर्ग में, तो वो आइसबर्ग जितना ऊपर दिखाई देता है उससे कई ज्यादा नीचे है, पानी की जो सरफेस है उसके नीचे ज्यादा है। उसी तरीके से हमारे अगर 100% जो काम होते हैं तो उसमें अगर आपको सक्सेस चाहिए तो 90% काम करने वाला जो है वो है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड पे आपको काम करना चाहिए, और सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके बारे में काफ़ी चीज़ें हमें बताई जाती है, हमने देखी भी है, आपने भी सुनी है।
लेकिन एक चीज है, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सबसे बढ़िया एक ही लैंग्वेज समझता है, और वो लैंग्वेज है पिक्चर्स की लैंग्वेज। तो आपके जो भी गोल्स हैं उनको पिक्चर्स के स्वरूप में, इमेजेस के स्वरूप में डाल दीजिए, उनको डाल दीजिए इमेजेस के स्वरूप में। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे बहुत ही जल्दी अटैच हो जाएगा। जितना जल्दी आपके गोल्स के साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड अटैच होता है, उतना वो घटित होना, रियलिटी में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड का हमने अहमियत समझ ली है। तो अभी उसके ऊपर काम करने के लिए आपके जो गोल्स हैं उसको आप इमेजेस बनाएंगे। और मैंने तो ये भी ट्राई किया है कि अभी बहुत बढ़िया सा एक टेक्नोलॉजी का आप सहारा ले सकते हो। जितने भी गोल्स है वो सब का इमेजेस बना के, वो सब इमेजेस को इकट्ठा करके एक आप स्टोरी बना सकते हो, जिसको आप प्राइवेट रखिए अगर आपको पब्लिक में नहीं डालना है तो, लेकिन उसको हर रोज देखिए। वो आप फेसबुक पे बना सकते हैं, वो स्टोरी आप इंस्टाग्राम पे भी बना सकते हैं। तो वो सबसे इजी तरीका है, और उसको आप अच्छे से, उससे आपका फीलिंग्स भी अटैच हो जाएगा। अगर फीलिंग्स अटैच हो गया तो सबकॉन्शियस माइंड अटैच हो गया। तो नेक्स्ट हम आगे जाएंगे एफर्मेशंस। एफर्मेशंस बहुत ही बढ़िया है, ये भी आपको आपके यूनिवर्स से अच्छे रिलेशन बनाने में और उसको अच्छा और बेहतर रिलेशनशिप यूनिवर्स से करने में बहुत अहम भूमिका बजाते हैं। तो इनके आप देखेंगे कि आप एफर्मेशंस कैसे डाल सकते हैं, जैसे कि आई एम सुपर्ब, आई एम हैप्पी, टुडे इज अ वंडरफुल डे फॉर मी, माई लाइफ इज बिकमिंग बेटर एंड बेटर इन एवरी वे ऑन एवरी डे। तो ये कुछ एफर्मेशंस हैं। ये एफर्मेशंस जो हैं वो हम डालेंगे यूनिवर्स में। आपके गोल, आपके एफर्मेशंस जो भी है उसको आप जुबान से जोर से बोलिए, तभी वो शब्द, वो वर्ड्स यूनिवर्स में जाएंगे, और तभी ये सही में घटित होना शुरू हो जाएगा। और ये प्रेजेंट टेंस में ही बोलने हैं, फ्यूचर टेंस में नहीं बोलने हैं। आई विल बी हैप्पी नहीं चलेगा, आई एम हैप्पी, टुडे इज अ वंडरफुल डे। तो आपको प्रेजेंट टेंस में ही सब एफर्मेशंस बोलने हैं। आगे है विजुअलाइजेशन। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपके जो भी गोल्स हैं वो सब के पिक्चर्स इकट्ठा करके आप एक स्टोरी बना दीजिए, एक रील बना दीजिए, और उसको आप देखिए, उसको आप महसूस कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है वो गाना उसके अंदर डालिए, और बहुत ही इमोशंस से, बहुत ही हैप्पीनेस से उसको देखिए। उसको सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, उसको महसूस करना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो आप विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइज करने के लिए आप मैनिफेस्टेशन मुद्रा का यूज कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन मुद्रा जो होती है वो कैसी होती है? वो ऐसी होती है। तो आप मैनिफेस्टेशन मुद्रा जो है उसमें आप बैठ जाइए, चेहरे पे स्माइल लाइए, गहरी सांस लीजिए, और बस वही विजुअलाइज कीजिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए। मैं 68 केजी का हो गया हूँ, मैं यूएसए ट्रिप पे निकल गया हूँ, देश विदेश में मेरे ट्रेनिंग्स होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ट्रेनिंग्स बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हो रहे हैं। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है, सब पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, और इसी तरीके से मुझे सेलिब्रिटी जैसा फील होता है। इसमें स्माइल होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें आपको सिर्फ अपने लिए नहीं मांगना है, आपको किसी और के लिए भी मांगना है। तो जब मैं ट्रेनिंग करूंगा तब मेरे पार्टिसिपेंट्स का सक्सेस जितना बढ़िया होगा, उतना बढ़िया मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, उतना बड़ा मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो ये था विजुअलाइजेशन। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, अपने आप को हमेशा हैप्पीनेस में रखिए। आपका स्टेट ऑफ माइंड
जो है वो रिसोर्सफुल होना चाहिए, वो हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर आप हैप्पी हो तो आपके फ्रीक्वेंसी जो है, आप में से जो भी तरंगे बाहर निकलती है वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगी और बहुत ही बढ़िया रहेगी, और ये तरंगे यूनिवर्स में जाके मैनिफेस्ट करेगी। तो हैप्पीनेस और हमेशा हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको 3 C को अवॉइड करना है, और वो 3 C कौन से हैं मैंने अगले वीडियो में बताया ही है। एक है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको कंपैरिजन नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है और कंप्लेन नहीं करना है। ठीक है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है और कंपैरिजन नहीं करना है। तो ये 3 C निकल गए तो आप हैप्पी रहेंगे। और अपना जो फ्रीक्वेंसी है थॉट का वो ऊपर तक होना चाहिए, बहुत बढ़िया सा। तो हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल आपको फेंकते जाना है, डालते जाना है यूनिवर्स में, तभी आपके गोल सिद्ध होंगे और मैनिफेस्ट होंगे। मैनिफेस्ट यानी क्या? तो जो भी आपने गोल रखे हैं वो रियलिटी में आते हैं, किसी को हम मैनिफेस्ट बोलते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी में हमेशा रहना है और इसीलिए हैप्पीनेस जरूरी है। ग्रेटिट्यूड, अगर छोटे सा छोटा भी आपका काम निकल गया, अगर वो हो गया है सक्सेसफुली, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो। अगर मुझे लगता है कि आज कोई मुझे कॉफ़ी पिलाए और हाँ मैंने वो विजुलाइज किया और किसी ने कॉफ़ी ऑफर की, तो उसके लिए मुझे थैंकफुल होना है यूनिवर्स से। जब जब और जितनी बार मैं थैंकफुल हो जाऊंगा यूनिवर्स से, उतना बढ़िया मेरा रिलेशनशिप रहेगा यूनिवर्स से। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि जो भी आपको छोटे से छोटा भी अगर आपका काम हो गया, अगर आपने ग्रेटिट्यूड किया, तो आपने जब भी थैंक यू बोला है यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स आपको बड़ा सा बड़ा रिवॉर्ड देते रहेगा। एंड नेचुरल एलिमेंट से साथ रहिए, उनसे संबंध बनाइए। यही है यूनिवर्स के असल एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं भगवान। भगवान का मतलब क्या है? ब से शुरू होता है भूमि, ग से होता है गगन आकाश, वा से वायु और नीर, नीर से हुआ पानी और अग्नि। ये है भगवान। तो भूमि, गगन, वायु, नीर और अग्नि, इनके साथ रहिए। जब जब इनके साथ रहेंगे तब तब आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, बहुत ही हैप्पी रहेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप आपके यूनिवर्स के साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश भी कर पाएंगे और उसको आगे भी बढ़ा पाएंगे। मैं आशा रखता हूँ कि ये सब जो भी मैंने आपको टिप्स दिए हैं टू मेंटेन द रिलेशनशिप विद द यूनिवर्स एज वेल टू अपग्रेड और स्केल अप द रिलेशनशिप विद द यूनिवर्स, मैं आशा रखता हूँ कि ये सब टिप्स आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।